नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष में बनने वाला एक योग दुष्ट संतति का योग लेकर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यदि देखिए जातक की जन्म कुंडली में संतान की योग है और संतान होती है, और कहीं उस जातक के या उसके पिता की कुंडली में जो भी मैं कुछ योग बतलाने वाला हूँ यह योग बने, तो ऐसी अवस्था में वह जातक ना तो अपने माता पिता की सेवा बुढ़ापे में करता है और न स्वयं के बुढ़ापे में उसके पुत्र उसकी सेवा करती है। उसमें कुछ सूत्रों की भिन्नता है जो कि सूत्रों में ही मैं आपको समझाते चला जाऊंगा। किंतु मेन पॉइंट पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कुंडली में संतान के योग बन रहे हैं कि नहीं। यदि बन रहे हैं, कहीं से भी वह योग खंडित नहीं हो रहा है, तब फिर आपको देखना है कि दुष्ट संतति के योग बन रहे हैं कि नहीं। यदि दुष्ट संतति के योग बन रहे हैं तो ऐसा जातक अपने माता पिता की, या तो आप यह कह सकते हैं कि उसके पिता की कुंडली में यदि ऐसे योग बने हैं तो उसके जो पुत्र होते हैं वह होते तो हैं, किंतु बुढ़ापे में उसकी सेवा करने वाले नहीं होते। चाहे किसी भी कारण से, चाहे वह कमाने के लिए परदेश चला जाए तब भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएगा, चाहे वह घर रहते ही मतभेद के कारण अपने माँ बाप की सेवा ना करे, किसी भी कारण से वह बुढ़ापे में अपने पिता को संतान सुख नहीं दे पाता। तो दर्शकों, यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, पहले आइए इस पर चर्चा करें। पहले कुछ राशियां ली गई हैं। ज्योतिष का सूत्र है, वह कहता है कि यदि देखिए आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में, यहाँ पर मैंने कोई गिनती नहीं लिखी है, किंतु इस भाव पर जहां पर मैंने उंगली रखी, इस पंचम भाव को यहाँ से गिनने पर 1 2 3 4 5, इस भाव को संतान का भाव कहा जाता है। यदि यहाँ पर आपके 2 नंबर की राशि लिखी हो, यानी शुक्र की राशि वृष राशि बनी हो, तुला राशि बनी हो, कर्क राशि बनी हो, अथवा देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि और मीन राशि बनी हो। पुनः सुनिए, शुक्र की राशि, चंद्रमा की राशि और देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी हो, तो ऐसा जातक बुढ़ापे में अपने पिता की सेवा करता है। इसके अन्यत्र अन्य किसी ग्रह की राशि यहाँ पर बनी हो तो वह माता पिता की सेवा नहीं करता। जैसे शुक्र, गुरु और चंद्रमा को छोड़कर अन्य किसी ग्रह की यहाँ पर राशि बनती है, जैसे शनि बच गए, शनि की राशि बन जाए, चाहे यहाँ पर जो है आप बुध को ले लीजिए, बुध की राशि बन जाए, सूर्य की राशि बन जाए, मंगल की राशि बन जाए, तो ऐसी अवस्था में वह जातक या उस जातक का पुत्र बुढ़ापे में उसके पिता की सेवा नहीं करता। यह पहला सूत्र था। इसके बाद जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि जिसके भी जन्म कुंडली में पंचमेश पापक ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो। अब पापक ग्रह में शनि राहु केतु 3 ग्रह आते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पापक ग्रह में शनि राहु केतु ये 3 ग्रह तो आते हैं, और कुछ कुछ ज्योतिषी जो हैं सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, किंतु इन्हें भी पापक ग्रह मानते हैं और इन्हें भी पापक ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। तो इन 5 ग्रहों जो है कुंडली में जो यहाँ पंचमेश हो उनके साथ युति करके बैठे हों, अथवा पंचमेश जो है पापक कर्तरी दोष में बैठे हों। पाप कर्तरी दोष कैसे? पंचमेश मान लीजिए यहाँ पर किसी भी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, हम सप्तम भाव में बिठा देते हैं। अब इस सप्तम भाव में एक कदम आगे अष्टम भाव में भी पापक ग्रह बैठ जाए और छठे भाव में भी पापक ग्रह बैठ जाए, तब पंचमेश को, जो 5वें भाव का स्वामी है, उसे पाप कर्तरी दोष लगा। यानी जहां पर पंचमेश बैठा हो, 5वें भाव का स्वामी बैठा हो, उससे एक घर आगे और एक घर पीछे पापक ग्रह बैठे हो, अथवा पंचम भाव को भी यदि पाप कर्तरी दोष लग जाए, तब भी ऐसी अवस्था में वह जातक अपने पिता से मतभेद करके रखता है। दर्शकों, इसी प्रकार कुंडली में पंचमेश जो है छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों, अथवा इन भाव के स्वामियों के साथ युति करके बैठे हों, इसमें जो राशि बनी हो उन राशि के साथ युति करके बैठे हों, चाहे पंचमेश जो कुंडली के छठे भाव में चले जाएं, चाहे 8वें भाव में चले जाएं, चाहे 12वें भाव में चले जाएं, अथवा में जो राशि बनी हो, इनके जो स्वामी हो उनके साथ युति करके कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, तब भी यह जो है दुष्ट संतति के योग होते हैं। ऐसी अवस्था में भी जातक अपने पिता की या उस जातक का पुत्र स्वयं उसकी जो है बुढ़ापे में देखभाल नहीं करता। तो देखो, इसी प्रकार पंचम भाव का स्वामी या जो है एकादश भाव को भी जो है आप ये कह सकते हैं संतान सुख के लिए देखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव पुत्र हो गया। 5 से गिनने पर 7वां स्त्री का भाव होता है। 7वां भाव 5 से गिनने पर आता है एकादश भाव। तो पुत्र वधु का जो है, पुत्र वधु के लिए एकादश भाव को देखा जाता है। कुछ ज्योतिषी कहते हैं यदि एकादश भाव में भी इसी प्रकार के योग बने हो, यानी पाप कर्तरी दोष बना हो, पापक ग्रह बैठे हो, एकादशेश भी जो है पापक ग्रहों की साथ युति करके बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में वह जातक अपने बेटे के ऊपर पैसा, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ पिता की कुंडली में देखना होगा कि ऐसा जातक अपने बेटे के ऊपर पैसे तो खर्च करता है, किंतु उसका बेटा उसकी किसी भी प्रकार से देखभाल नहीं करता, किसी भी प्रकार की सेवा नहीं करता, क्योंकि पुत्र वधु का है, उससे मतभेद होगा तो बेटा अलग हो ही जाएगा।
इससे बढ़िया है कि जो समझ ले पहले, जिसकी कुंडली में यह सूत्र बनता है, वह पहले से ही अपनी थोड़ी दूरी बनाकर बोलचाल की भाषा कम प्रयोग करते हुए अपना और सब सिस्टम देखते हुए कैसे रहना है और किसका कैसा व्यवहार है, उस प्रकार अपना जीवन यापन करे तो अच्छे से बुढ़ापा बीतता है। दर्शकों, यदि पंचमेश जो है एकादश भाव में बैठा हो, पापा ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसा जातक का जो पुत्र होता है वह पैसे तो बहुत खर्च करता है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता। यह कुछ छोटे मोटे सूत्र थे जो कि दुष्ट संतति के योग बनने पर योग बने ऐसे प्रकार के, तो ऐसा जातक का पुत्र दुष्ट होता है और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो मैंने आपको बताया। तो दर्शकों, आप कुंडली देखिए, किसी की कुंडली में ऐसा सूत्र बनता है तो आप यही समझिए कि ऐसा जातक यदि जितना ही अपने बेटे की गृहस्थ लाइफ से कट कर रहे, बच कर रहे, उतना ही उसका जीवन यापन सही से बीतता है। अन्यथा फिर अंत में उसे अपने पुत्र की गाली तक सुनने को मिल जाती है। दर्शकों, ये इस पर का ही क्या है, किंतु जो सूत्र था आपके सामने था, आपने देखा, और जिसकी कुंडली में ऐसा घटित हो, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि ये सूत्र सही है अथवा गलत है। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। जा दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।